जी, मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, एक दफा फिर बता दूं, डॉक्टर आरिफ तारर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बच्चों के ENT स्पेशलिस्ट हैं। और हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हुई और पिछली दफा का जो सेशन वो था वो अधूरा रह गया था। बहुत सारे कॉलर्स थे, वो कॉल करना चाह रहे थे, तो आपकी खास फरमाइश पे हम टॉपिक को वही कंटिन्यू करेंगे कि बच्चों के अंदर जो हेयरिंग लॉस हो जाता है वो क्यों होता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम बात हो रही थी हेयरिंग के हवाले से बच्चों में, और हम ये कुछ कॉलर्स ने भी सवाल किया था, हम ये डिटरमिन करना चाह रहे थे कि ज़ाहिर बात है जब हेयरिंग आपकी इफेक्टेड होगी तो आपकी स्पीच भी इफेक्टेड होगी, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो आप बोल नहीं सकेंगे, बच्चे स्पेशली मतलब पिक नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा भी मुमकिन होता है कि हेयरिंग क्या यूनिफॉर्मली दोनों कानों की ख़राब होती है, मतलब ये मस्ट है, या फिर ऐसा भी होता है कि एक कान की हेयरिंग सही हो और दूसरे कान की ख़राब हो? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसकी बहुत इम्प्लिकेशंस हैं कि इसके असरात इनफैक्ट उस ग्रुप पे जो कि लाखों की तादाद में है जिनकी हियरिंग मुतासर हुई है, उनके ऊपर बेशुमार इसके असरात हैं। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैलिड है। इसकी तफसील में बहुत तो नहीं जाया जा सकता इस तरह के प्रोग्रामों में, अगर प्योरली इस पर लेक्चर हो तो परहैप्स वो डिटेल भी बताई जा सकती हैं, लेकिन ब्रीफली मैं वो पॉइंट्स कुछ मेंशन कर दूंगा जिस तरह हम इस ग्रुप को डिवाइड करते हैं। कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पैदाइशी हियरिंग लॉस होता है, कुछ का बाद में एक्वायर हो जाता है, बाद में होने वाले को एक्वायर्ड कहते हैं। दोनों ग्रुप्स में ही कुछ बच्चों का हियरिंग लॉस बिल्कुल माइल्ड लेवल का होता है, जैसे विस्पर किया हुआ नहीं सुनेंगे तो उसको माइल्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। और कुछ वो होता है जो कॉन्वर्सेशनल लेवल पे नहीं सुना जाता, या सुना जा सकता है दोनों सूरतों में, कॉन्वर्सेशनल हियरिंग लॉस या मॉडरेट हियरिंग लॉस उसको कहेंगे। कुछ है जो ज़रा लाउड बोलते हैं जैसे, तो वो उस हद तक सुनते हैं, उससे कम नहीं सुनते, उसको स्वेरिंग लॉस कहते हैं, जो ऊंचा बोला हुआ नहीं सुनता। उसके बाद एक लेवल आता है, ये मैं रफ अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, इसके अलावा एग्जैक्ट टेस्ट करने के भी तरीके हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सफारा बकार बात कर रही हूँ खोड़ से। सुबह बखैर, क्या कहना चाहेंगी? जी सुंदर, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। और फारूक भाई भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कंपेयर, और आपका प्रोग्राम जागो दुनिया बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि ये जो गिलट का मसला होता है, गले में गिलट बन जाती है, ठीक है, तो वो ये ENT से रिलेटेड मसला होता है, या ये मसला जो है एक अलहदा नोयत का होता है कि ये इसका कोई ताल्लुक ENT से नहीं होता? आप इसका इलाज पूछना चाह रही हैं या फिर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं कि इसका ट्रीटमेंट ENT करेगा या कोई और? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट ENT डॉक्टर कर सकते हैं, गिलट का जो मसला होता है इसका ट्रीटमेंट? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम पसंद करेगा। ये जो गिलड़ वाला या थायराइड ग्लैंड का जो मसला है, इसको पाकिस्तान में ट्रेडिशनली 3 किस्म के डॉक्टर्स डील करते हैं। जो पुराना तरीका था वो जनरल फिजिशियन एडल्ट्स के जो होते थे वो करते थे, और बाद में जब बच्चों के डॉक्टर आए तो बच्चों के फिजिशियन भी उसको ट्रीट करते थे। लेकिन जब कुछ सर्जिकल इशू आता था तो पुराने ज़माने के मुताबिक एडल्ट सर्जन जो कहलाते थे, जनरल सर्जन्स, वो थायराइड का ऑपरेशन किया करते थे। लेकिन पिछले कोई इजीली कोई 25-30 साल से उसमें जो डेवलपमेंट हुई, ENT का पूरे सब्जेक्ट का जो नाम है वो ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी कहलाता है। तो इसमें जो ये डेवलपमेंट हुई, रिफाइनमेंट्स आई, तो ENT सर्जन्स ने इसमें बहुत नाम कमाया है कि गिलट का ऑपरेशन करने वाला जो ग्रुप है, एक तो हो गया ना मेडिसिन वाला कि दवाइयाँ दे के ट्रीट करना है, तशखीस करना है, ये दोनों कर सकते हैं, सर्जन भी फिजिशियन भी। लेकिन जब ऑपरेट करने की बारी आए तो ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन भी कर सकता है ये, और पुराने जनरल सर्जन जो इसमें स्पेशली ट्रेंड हो, सारे लोग ट्रेंड नहीं होते, लेकिन ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन सारे इसमें ट्रेंड होते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शाहिद बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी शाहिद भाई। जी, मसला ये है कि आपका प्रोग्राम, पहले आपके डायलॉग, आपके ड्रेसेस और आपकी डेकोरेशन और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और बात से मुस्तैद है, मैं डर गया। और दूसरी बात ये है कि मैं बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन था सर। अच्छा। 2 साल से डॉक्टर साहब से एक सवाल है जी, 2 साल से मुझे एक प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे भी कहते हैं बाबा आप जल्दी सो जाए, मेरी बीवी भी कहती जल्दी सो जाए, हम कहते हमें सोने दें, बाद में मैं सोऊंगा। प्लीज आप बाद में सोइएगा। मेरा प्रॉब्लम ये, मुझे खराटों का बड़ा मसला हुआ है सर। अच्छा, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है ना कि आप बच्चे नहीं हैं, आप डॉक्टर साहब बच्चों का इलाज करते हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्यूरियस हैं जवाब देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है जी।
खराटे आदतन नहीं होते। हमारे माशरे में एक मिजाज है कि खराटे लेता हो तो लोग कहते हैं कि ये आदत है, खराटे ले रहे हैं। खराटे अक्सर नाक और गले की बीमारियों की वजह से लोग लेते हैं और ये अक्सर बीमारियों काबिल इलाज है। इनमें से कई मेडिकली इनका इलाज हो जाता है, दवाइयाँ देने से, कुछ परहेजें करने से, और कुछ जैसे इन्होंने कहा स्पोर्ट्समैन हैं, तो जो स्पोर्ट्समैन जब वर्जिश या वो खेल कूद एक्टिव छोड़ते हैं तो वेट गेन कर लेते हैं, उससे भी कुछ खराटे आना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये अक्सर बीमारियों की वजह से या किसी ना किसी एक्टिव ऐसे प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ओवरवेट गया ज़रूरी एकदम हो जाए, तो ये सारे काबिल इलाज है। काबिल इलाज है, इनका इलाज मुमकिन इलाज है। और इसके अगर पूरा मौजू किसी दिन रख लें तो इस पे बाकायदा बोला जा सकता है, बल्कि अगली दफा के लिए रख लेते हैं। और ये भी जानेंगे कि खास राग भी इस्तेमाल किया जाता है कई खराटों के लिए, सीटियों वाला भी होता है, वो बेहतर हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे कई मरीज हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो ठीक है उससे। अच्छा, मैं समझ कह रहे हैं मेरे कई मरीज हैं जो सीटियां बजा जो ठीक हो गया। अच्छा ठीक, थैंक यू जी, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, ब्रेक ले लें जल्दी से। बिल्कुल ले लें, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल भाई, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।